बहन और भाइयों नमस्ते। आज फिर मैं आपको एक बड़ी खबर दे रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, प्रदीप गोपलानी ये महाशय कौन है आप पूछेंगे। आपको याद होगा लगभग 2 साल पहले नेताजी पर एक विशाल बोर्ड लगाया गया था। मैं उन्हें ढूंढ रहा था कि ये महापुरुष कौन है, तब आगे जा कर के पता चला। दोस्तों, इनके संबंध एक राजनीतिक पार्टी से हैं। खैर, हमारी जो राजनीतिक पार्टियां हैं ना आजकल, तो किसी को भी कोई भी पद दे देती हैं। समझ में नहीं आता है। पहले एक अच्छे कुछ बुजुर्ग नेता हुआ करते थे, अच्छी जानकारी वाले हुआ करते थे, किसी को कुछ जानकारी हो उसको साथ लिया करते थे, पद दिया करते थे। आज मैं कहूँगा कि हमारे भाऊ जो हैं, जो सर्वानंद में बहुत सारी सेवा करते हैं, हरीश पंजाबी जी, वो सर्वानंद अस्पताल में इतनी सेवा करते हैं, कभी उनको आपने कोई बड़ा पद नहीं दिया। क्योंकि मैं समझता हूँ नहीं बोलना चाहिए, पैसे नहीं है उनके पास जो लुटा सकें, ठीक। और ईमानदार आदमी ऐसे ही रहेगा। अब ये महापुरुष जो हैं प्रदीप गोपलानी, हुआ ये है कि इनके यहाँ से कल रात को या परसों 1,72,000 रुपए की हरियाणा और दिल्ली की शराब पकड़ी गई है। स्कॉच, बहुत लोग शौकीन रहते हैं स्कॉच पीने के, तो इनके यहाँ से 1,72,000 रुपए की स्कॉच बरामद हुई है। ये शराब जो है इनके घर से मिली। अब इनका जो घर है ना, आप बस स्टैंड पर खड़े हो जाइए, जेबी गारमेंट है, उसके सामने दादा चौड़मल की दुकान थी, उनके बाजू में एक अंदर गली है केनरा बैंक के पीछे, वहाँ पर महाशिव पैलेस है। उस बिल्डिंग से ये शराब पकड़ी गई 1,72,000 की। और ये जो छापा मारा है, यह राज्य उत्पादन शुल्क के अधिकारियों ने मारा है। वे भी पुलिस की तरह ड्रेस पहनते हैं। और दोस्तों, ऐसी मुझे जानकारी मिली है कि जो ये एक्साइज वाले हैं ना, राज्य उत्पादन शुल्क वाले, यह जब शराब पकड़ते हैं ना तो खूब खातिरदारी करते हैं। अब कौन सी खातिरदारी करते हैं मैं यहाँ पर पढ़ नहीं सकता हूँ। पिछले सप्ताह उल्लासनगर 4 में भी इन लोगों ने शराब पकड़ी। एक पपैया नामक नया गुंडा वहाँ पर उभर रहा है, किसी के साथ भी मारपीट करना, किसी के साथ क्या कर दूंगा। वह भी शराब बेच रहा था 28 सेक्शन में, और उसको पकड़ कर ले गए और उसकी खूब खातिरदारी की उन लोगों ने। तो इस तरह से। और भी मैंने आज सुबह सुबह जब मैंने मोबाइल चालू किया और मैंने देखा तो एक मराठी न्यूज़ के माध्यम से ये जानकारी मुझे मिली। उसके बाद मैंने पता लगाया। तो दोस्तों, कुल मिलाकर ये जो महापुरुष हैं प्रदीप गोपलानी जी, इनके यहाँ से 1,72,000 रुपये की शराब बरामद की गई है। दोस्तों, हरियाणा हो या दिल्ली हो, राजस्थान हो, वहाँ पर शराब इसलिए सस्ती है कि उनकी ड्यूटी कम है। हमारे यहाँ ड्यूटी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ ड्यूटी, तो इसलिए तस्करी करके लाया जाता है वह माल। पहले यह माल दमन से भी आता है। बहुत सारे लोग एक कालू करके है 40 सेक्शन में, वह भी कई बार पकड़ा जा चुका है, कई बार उस पर कार्रवाई हुई है। जब ये लोग पकड़ते हैं ना तो कहते हैं कि हम इसको तड़ी पार कर देंगे, लेकिन आज तक किसी को तड़ी पार किया नहीं गया है। मेरी जानकारी के अनुसार किसी किसी के ऊपर 16-16 केस भी हैं। और इसके अलावा जो इनकी जो एक्साइज वालों के एरिया में गांव आते, गांव जहाँ पर शराब बनती है, वहाँ पर भी ये लोग कम पहुँच पाते हैं,
कम पहुंच पाते हैं, क्यों कम पहुंचते हैं, क्यों नहीं जाते हैं, ये सरकार को इनसे पूछना चाहिए। एक तो इनको ज़्यादा बंदोबस्त चाहिए। और मैं दूसरी बात बता दूं, कई बार इनके यहाँ से खबर लीक भी हो जाती है। कई बार किसी के बारे में जानकारी देने के बाद जो इनके निचले लोग हैं ना, वो नाम दे देते हैं। मैं आपको सावधान कर रहा हूँ, नाम दे देते हैं, तुम्हारे यहाँ से आदमी है, वो खबर दे रहा है। ये बड़े अधिकारी नहीं करते। मैंने देखा पिछले हफ्ते जो 28 सेक्शन में छापा पड़ा, तो वहाँ पे मैंने देखा, तो उनके जो छोटे कुछ नीचे के अधिकारी हैं, अगर वह सुन लें कि साहब ने कहा कि आज हम कहाँ जाने वाले हैं, उसको फ़ोन पहुंच जाता है, भैया भाग जाओ तुम यहाँ से। तो बड़ी मुश्किल से उन पर भी कार्रवाई हो पाई। बड़े अधिकारी ने वहाँ पर कार्रवाई की, वहाँ पे जो बड़े अधिकारी हैं तो उन्होंने कार्रवाई की। और कुल मिलाकर ऐसा है कि ये महापुरुष एक राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं और इस तरह के धंधा इनके यहाँ से हो रहा था। जाहिर है ये काम चालू होगा। और ऐसे हमारे पास कई बेरोजगार युवक हैं जो अभी भी ये सब धंधे करते हैं, कई बार पकड़े गए हैं। तो कुल मिलाकर वहाँ पर ड्यूटी कम होने के कारण से वहाँ से ये शराब लाई जाती है और यहाँ पर बेची जाती है। अब यह महापुरुष जो प्रदीप गोपलानी जी हैं, वह कितने दिनों से यह कार्य कर रहे थे इसकी जानकारी नहीं है। दोस्तों, जो सुबह वीडियो आई है, मैं इस हमारे वीडियो के साथ उसको जोड़ रहा हूँ ताकि उसमें जो शराब आदि दिखाई गई है, बताया गया है, तो आप समझ जाएंगे कि व्यक्ति कौन है। और इसने अपना जो मुंह छुपाया है रुमाल बांध करके। खैर भैया, आपको मुंह छुपाने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको सभी लोग जानते हैं आप कौन हो, कहाँ रहते हो। और आपके पिता वगैरह का नाम देना तो उचित नहीं है, क्योंकि मैं कहता हूँ कि आजकल के युवा जो भी करते हैं अपनी मर्जी से करते हैं। तो आपने भी ये सब अपनी मर्जी से किया होगा, तो मैंने फ़िलहाल आपका इनाम दिया है। तो कुल मिलाकर दोस्तों, हमारे उल्लासनगर 5 में ये घटना हुई है। और मैं एक बात और आपको बताता हूँ, तो आप ध्यान रखना, बहुत सारे लोग विदेशी शराब पीने के शौकीन रहते हैं। मैं यह बता देता हूँ आपको, उसमें जैसे कि मैं विदेश गया, वहाँ से शराब की बोतल लाया, मैंने पी ली, तो उस बोतल को बहुत सारे लोग जो यहाँ के हैं ना, वो खरीद कर हमसे ले जाते हैं, फिर उसमें नकली माल भर देते हैं। तो आप इस अपने खुशी में नहीं रहना कि भैया मैं विदेशी शराब पी रहा हूँ। तो इस तरह से ये हरकतें भी हो रही है यहाँ पर। कुल मिलाकर एक्साइज विभाग को, राज्य उत्पादन शुल्क को, हमारी पुलिस को ध्यान देना चाहिए कि किस तरह से यहाँ पर ये जो सब कार्य चल रहे हैं उन पर कार्रवाई होना चाहिए। ऐसा कहकर मैं धन्यवाद कहता हूँ।